फरवरी में रजिस्ट्रेशन, मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम, अप्रैल में तैयारी, मई में आपका CUET, जून में रिजल्ट और काउंसलिंग, जुलाई में एडमिशन। बिल्कुल प्रोसेस ऐसे चलेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट स्कोरिंग नहीं है, ये है परसेंटाइल स्कोरिंग। आपके 88% स्टूडेंट से मैथ्स में अच्छे स्कोर है। भैया जिप मैट के थ्रू इंटीग्रेटेड BBA MBA करें या फिर CUET के थ्रू BA BCom करें, बहुत ज़्यादा हो रहा है कन्फ्यूजन, और बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारा क्लियर हो सकता है हमें अगर ये पता चल जाए इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो 30 to 40% क्लैरिटी आपको ये वीडियो देखने के बाद 110% हो जाएगी। पहले आते हैं CUET की तरफ, फिर आते हैं जिप मैट की तरफ। CUET.samarth.ac.in, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जितने भी नोटिफिकेशन CUET से रिलेटेड है, जितने भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स हैं, जितने भी आपके रिजल्ट रिलेटेड अपडेट्स हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे। jipmat.nta.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, JIPMAT। दोनों ही टेस्ट कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट साल में एक बार होते हैं। दोनों ही टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है। भैया हमें कितना फीस पे करना पड़ेगा अगर हमें CUET में अपीयर करना है? देखो, अगर अप टू 3 सब्जेक्ट्स तक अपीयर करते हो तो 750 रुपीज़, 7 सब्जेक्ट्स तक करते हो 1500 रुपीज़, 10 सब्जेक्ट्स तक करते हो 1750 रुपीज़। -50, -50, -100, -100, -100, -100, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आउटसाइड इंडिया का ये फी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट भैया इधर वाले एग्जाम का जिप मैट 2000 फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़। एज लिमिट, जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं CUET से रिलेटेड, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 17 से लेकर 21 इस एज ग्रुप का बच्चा अपीयर होगा। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन तक तो कुछ नहीं है, तो इसलिए नो एज लिमिट। जिप मैट में भी आप देखोगे कुछ ऐसा क्राइटेरिया स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। वैलिडिटी ऑफ द स्कोर, भैया मैंने ना 2024 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसी साल मैं CUET और जिप मैट इन दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर करूँगा, ठीक है। तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर इनके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, उसी साल एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट ईयर अगर एडमिशन लेना है दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, इन टोटल 13 लैंग्वेजेस में CUET एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। क्यों? डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया के, हर रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हर स्टूडेंट का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जिप मैट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। डिफ़िकल्टी लेवल दोनों ही एंट्रेंस मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है। मीठी 4 to 6 आवर्स की स्टडी, जैसे AC होता ना 24 का टेम्परेचर, ना ठंडा ना गर्म, वैसे यहाँ 4 to 6 आवर्स, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट, भैया मैंने ना CUET कर लिया, BA BCom BSc में एडमिशन ले सकते हो, BBA BCA BTech में एडमिशन ले सकते हो। भैया मैंने ना जिप मैट कर लिया, इंटीग्रेटेड BBA MBA में एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भैया CUET मैं 2024 में अपीयर करूँगा। अरे 24 में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मार्च में ना मेरे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, मैंने सोचा इन द मंथ ऑफ में CUET में चला जाऊँगा। तो आप हो अपीयरिंग स्टूडेंट, लेकिन 2024 में जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम हुए आपने कहा मैं 1 साल करूँगा मस्ती, 2025 में मैं अपीयर करूँगा एग्ज़ाम में, आप हो गए पास्ड स्टूडेंट, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिप मैट के लिए बस एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, आपके 60% मार्क्स क्लास 12th में होने चाहिए, ठीक है। भैया अपीयरिंग हूँ, अभी तो मैं एग्जाम में अपीयर कर रहा हूँ। जिप मैट के 12th का तो रिजल्ट आया नहीं, कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब सबमिट करना पड़ेगा। अगर 60% नहीं हुए तो एंट्रेंस में आपके लिए नल एंड वॉइड सब कुछ हो जाएगा। आपने कितना भी स्कोर किया हो, ये 60% अगर नहीं है तो एंट्रेंस का स्कोर इनवैलिड, ठीक है। भैया मैंने कर दिया तो अपना क्लास 12th क्लियर और बस अब तो मैं चला जाऊंगा अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में। नहीं, ये एलिजिबिलिटी है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया अलग है। जैसे आपको BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, DU से मैथ्स चाहिए, जामिया से मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपको चेक करने पड़ेंगे। ये एलिजिबिलिटी है एंट्रेंस में जाकर बैठकर अपीयर करने का। डन। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शंस में CUET का सिलेबस डिफाइंड है। थर्ड सेक्शन देख लेते हैं, जनरल टेस्ट।
नाम में ही जनरल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8th क्लास तक का यहाँ पर मिलेगा। डन। सेक्शन 2 में आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने क्लास 11 12 में पढ़ोगे ना, इन टोटल 27 है, और सेक्शन 1 में इन टोटल 33 लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। भैया ये सब्जेक्ट हैं थोड़े से बता दो क्या क्या हैं। ये लो लिस्ट, 13 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस और 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ इसके बाहर नहीं है। भैया अब आते हैं कहाँ पर, अब आते हैं कहाँ गया ये रहा, सिलेबस ऑफ जिपमैट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DI, LR, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में लाइफ में अपीयर करते हो ना, सब में ये आएगा, आगे कैट, जीमैट सब में ये ही है एट द एंड। तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही इसका थोड़ा थोड़ा मास्टरी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की क्लैरिटी हो जाएगी। बार बार ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग रखना इसमें, ठीक है, क्योंकि 1-2 साल के लिए करियर नहीं बनता, करियर तो 50 साल के लिए बनता है, और हर साल हमें रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ता है, वो अपडेट रहने में ये सब काम आएगा। अब आते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स। CUET में चले गए 20 लाख स्टूडेंट्स, एक दिन तो नहीं जा सकते क्योंकि इतने सारे टीचर्स नहीं है, इतने सारे सेंटर्स नहीं है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फेजेज़ में, फेज़ डिपेंड करेंगे उस साल जितने एप्लीकेशंस वगैरह गई, गवर्नमेंट के जितने रूल्स हैं उस हिसाब से अलग अलग फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, अलग अलग शिफ्ट्स में होगा। ऐसा नहीं आप गए 2 घंटे का एग्ज़ाम दिया घर आ गए, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2023 में। 2022 में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, 2024 का कोई अपडेट नहीं है। तो बहुत ही फोकस्ड आपको होना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये जो 3rd शिफ्ट था, यहाँ तो मैं थक गया इसलिए मैं अपना 100% नहीं दे पाया, कोई नहीं पूछेगा, और स्टूडेंट्स ने भी दिया है, आपको भी देना है। तो बहुत ही फोकस्ड तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर सकते हो भैया, मतलब ये जितने यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं ना, इनमें से मैक्सिमम 10 आप चूज़ कर सकते हो। भैया ये 10 पता कैसे चलेंगे, कॉलेज की वेबसाइट पर उन्होंने कहा कि आपको एक जनरल टेस्ट, 3 डोमेन स्पेसिफिक, 1 लैंग्वेज में जाना है, तो आप उसमें चले गए। तो आप कॉलेज वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैंने वेबसाइट चेक किया है, वहाँ पर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डिटेल में समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे स्कोरिंग होगा, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो वो 10 सब्जेक्ट यहाँ से डिफाइन होंगे आपके कॉलेज के बेसिस पे। भैया स्लॉट्स जिपमैट में कैसे कैसे हैं, सिंगल है, ज़्यादातर इवनिंग में होता है 3 PM to 5:30 PM। डन। एग्ज़ाम पैटर्न दोनों ही एग्ज़ाम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं लैंग्वेज पेपर में, आउट ऑफ 40 35, आउट ऑफ 50 45 क्वेश्चंस करने हैं अपने डोमेन वाले सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, और जनरल टेस्ट में आउट ऑफ 60 आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। भैया ये जिपमैट में भी बता दो, टेंशन ना लो। QA 33, DI LR 33, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 34, टोटल हो गए 100, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम विंडो क्लैरिटी रखना, टेंशन ना लेना। फरवरी में रजिस्ट्रेशन, मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम, अप्रैल में तैयारी, मई में आपका CUET, जून में रिजल्ट और काउंसलिंग, जुलाई में एडमिशन। बिल्कुल प्रोसेस ऐसे चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 टेस्ट सेंटर्स पर 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 24 में शायद ये इंक्रीज़ भी हो जाए, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पर मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल डेट में एक दिन में जिपमैट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। 22-23 सेशन के लिए ये 3 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ, एक ही दिन होगा, मतलब ऐसा फेजेस वगैरह की टेंशन नहीं है। अच्छा ये फेज़ वगैरह ना सिर्फ आपको CUET में मिलेंगे, बाकी सारे एंट्रेंस 99% एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग CUET में है 1/5, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में कट हो जाएंगे। यहाँ पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। भैया जिपमैट में स्कोर कैसा आता है, अरे 45 स्कोर किया ना तो 45 ही आएगा, ठीक है। 35 स्कोर किया तो 35 आएगा, मतलब एज इट इज़। जैसे आपके क्लास 12th 11th 10th 9th 8th 7th 6th में स्कोर आते थे 100 में से 33 35 95 96 सामने दिखा, इसका मतलब इतना स्कोर है। बस एब्सोल्यूट स्कोरिंग ही आपके जिपमैट में होगी। भैया CUET में इसमें थोड़ा सा अलग है। कैसे, अगर आपने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हैं और उसके आगे ना ये लिखा हुआ आया है
इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से आपके मैथ्स में 88 है, नहीं, एब्सोल्यूट स्कोरिंग नहीं है, ये है परसेंटाइल स्कोरिंग। मतलब आपके 88% स्टूडेंट से मैथ्स में अच्छे स्कोर है, आपके 96% स्टूडेंट से इंग्लिश में अच्छा स्कोर है। भैया मैंने तो फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया था, टोटल फेज़ थे 6, तो हर फेज़ में ऐसे परसेंटाइल आएगी। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम था वो था सुपर डिफ़िकल्ट, फेज़ 5 का जो एग्ज़ाम था वो था बहुत ईजी। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा, हर बच्चे को सेम पैरामीटर पर लाया जाएगा, फिर बाद में आपका एडमिशन क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। डन। टॉप कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सारे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, इनके अलावा और भी बहुत कुछ है। भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या? हाँ है ना, ये रही। खुश रहो बस लाइफ में, बहुत कुछ। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का लिंक आप चेक कर सकते हो CUET.samarth.ac.in पर, वहाँ पर जाकर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर IIM जम्मू, IIM बोधगया। भैया बाकी जो IIMs हैं उनके लिए होता है IP मैट। IP मैट भी 2 तरह का है, ठीक है, उसका मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक लिंक आप चेक कर सकते हो। IP मैट से रिलेटेड आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। कंपटीशन विद अदर्स, देखो दोनों में ही फियर्स कंपटीशन है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 25,000 सीट्स हैं गुड कॉलेजेस में, ओवरऑल सीट्स देखोगे 1 लाख प्लस होंगी CUET के थ्रू, यहाँ पर सीट्स ही मात्र 120 हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो कंपटीशन दोनों ही जगह अच्छा खासा मिलेगा। भैया पास होने के लिए 50% लाना है CUET में, यहाँ पर मेरिट पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एंट्रेंस में पास होकर क्या करोगे? अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ये मार्क्स यूजलेस हैं। तो आपका टारगेट पास होना नहीं है CUET में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, टारगेट है टॉप कॉलेज को लेकर आना। स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय, भैया CUET में ना मैंने अपीयर कर लिया, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मेरे लिए ओपन हो गई, अब तो मैं कहीं पे भी जाके एडमिशन ले सकता हूँ। नहीं, एक बनेगी प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट में आपको चॉइस फिल करनी है कि भाई ठीक है ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 6, 7, 8 जितने भी वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा सकता हूँ। तो आपके लिए ये सब क्लोज हो गया, आपके लिए सिर्फ ये प्रेफरेंस लिस्ट ही हो गई, ठीक है। 1% चांस है बाद में आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मानो, ये ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मत जाना। स्कोर यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही आपको IIMs मिलेंगे एक्सेप्ट करते हुए, बाकी भी है लेकिन इनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कम मिलेंगे CUET से रिलेटेड ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन में बहुत कुछ है। जिप मैट की आपको स्पेसिफिक कोचिंग नहीं मिलेगी। IP मैट जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, IIM इंदौर वगैरह का, उसके साथ ही जिप मैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो खाली जिप मैट प्रिपेयर करता है, वो IP मैट, जिप मैट, ये तीनों एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट करता है, ठीक है। क्लियरिंग द टेस्ट, फर्दर प्रोसेस कैसे होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाओ, आपका CUET रिजल्ट आ गया, आपका मन है अब DU में एडमिशन लेने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाओगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस, अपना CUET का रिजल्ट अपलोड करोगे, हो गया। रजिस्टर्ड ईमेल ID, मोबाइल नंबर पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, फिर 10 दिन के लिए चलती है लड़ाई। बच्चे इधर उधर इतना भागते हैं, इतनी क्वेरीज आती हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड इन 10 डेज़ में। क्यों? कॉलेज 1 कोर्स 1, कॉलेज 2 कोर्स 2, ये हो गया। फिर सेकेंड डे काउंसलिंग हुआ, भैया कॉलेज 1 में कोर्स 2 मिल रहा है, भैया कॉलेज 2 में कोर्स 1 मिल रहा है, भैया कैसे कैसे करूं, क्या करूं, भैया क्या मेरे लिए सही रहेगा, फ्यूचर में किस, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे। ये एंड में आकर एक कॉलेज और एक कोर्स बन जाता है जिसमें आप जाते हो। ये है CUET के रिज़ल्ट के बाद की कहानी। यहाँ पर आप मेरिट देखोगे जिप मैट का, सिंपली उसके बाद कॉलेज में अप्लाई कर दोगे। बेस्ट केस सिनेरियो, CUET में बढ़िया स्कोर आ गया, मनपसंद कोर्स, मनपसंद यूनिवर्सिटी, मनपसंद कॉलेज में मिल गया, ज़िंदगी जियो, प्लेसमेंट की तैयारी करो। यहाँ पर जिप मैट हो गया टॉप रैंक के साथ, मेरिट में नाम आ गया, कॉलेज लाइफ जियो, प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो, भैया CUET तो हुआ, गुड स्कोर आया, मिल तो गया मुझे BCom, लेकिन लो रैंक कॉलेज में मिला है, कोई बात नहीं, एडमिशन लो, थोड़ा सा स्ट्रगल 6 to 8 मंथ्स का आपको लगेगा, एंड में सब सॉर्ट हो जाएगा। केस 2, एवरेज स्कोर आया भैया CUET में, लो रैंकिंग कॉलेज तो मिलेगा। देखो जो आप 2, 3, 4 कोर्स करना चाहते हो वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप अपने क्लास 12th के मार्क्स को भी यहाँ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 इंटर्नशिप्स, 2 से 3 ऑनलाइन कोर्सेज करके आपको ज़िंदगी की क्लैरिटी हो जाएगी, परेशान नहीं होना है, यहाँ पर परेशान होना थोड़ा सा लाजमी है। केस 3,
भैया CUT में हो गया हूँ फेल, क्लास 12th के मार्क्स, अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज सब कुछ लगा दो भाई साहब, जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, जितनी बार हमें कैंपस में विजिट करना पड़े करो। जब तक 100% सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाता ये कॉलेज मेरे लिए है, तब तक लगे रहना। कॉलेज में जाओ, अपने बेस्ट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जाओ, एडमिशन लो, फर्स्ट डे से एक्टिव रहना। 3 साल में करियर में लिख के दे रहा हूँ शेप हो जाएगा, ठीक है। ये 3 साल ऐसे हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और पीछे से किसी ने विकेट हटा दिया, आउट होने की टेंशन ही नहीं, घुमा घुमा के मारो, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, दोबारा तैयार। ये माइंडसेट होना चाहिए। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पे, जिपमैट के। जिपमैट नहीं हो कोई बात नहीं, बाकी टेस्ट देखो भैया, बाकी टेस्ट भी नहीं हुए, फिर अगेन क्लास 12th के मार्क्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे और उनके बेसिस पर जो भी बेस्ट BBA कॉलेज वगैरह आपको मिल रहा है वहाँ पर जाओ। फर्स्ट डे से एक्टिव रहोगे, करियर शेप हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश, वीडियो नंबर 14। मिलते हैं इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो में, दैट इज़ वीडियो नंबर 15। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून in the next video. Bye bye.